अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लेक्चर को कंटिन्यू करते प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने एमसीक्यूज़ डिस्कस किए थे, तो आज हम उसका लास्ट पार्ट डिस्कस करते हैं जिसमें उन्होंने क्वेश्चन नंबर 10 का पूछा था। तो हम उस क्वेश्चन और प्रीवियस हमने क्वेश्चन 6, 7, 8, 9 डिस्कस किया था। उसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में उन्होंने पूछा वो द गिवन प्रोग्राम। ये इन्होंने एक प्रोग्राम लिख कर आउटपुट हमें इसका रिज़ल्ट दिया है और इसमें बताया कि लाइन 4 आउटपुट शोइंग वैल्यू। लाइन 4 जो है यानी कि लाइन 4 में क्या 1 2 3 4 योर इनकम टैक्स अमाउंट इज़ 787.50। तो बोला ये किस फार्मूले को इस्तेमाल करके, किस फार्मूले को यूज़ करके हमारे पास ये वैल्यू आई। तो यहाँ पर तो एक सर्कल बना है नोट्स में कि बी ए वेरिएबल इसका एम ए है, फार्मूला इसका एम ए इक्वल टू मल्टीप्लाई 5/100% एफ फॉर्मेट स्पेसिफायर इसका। तो हम चेक करते हैं क्या वाकई ये एम ए यानी ये जो वेरिएबल फार्मूला और फॉर्मेट स्पेसिफायर इसमें जो ये लाइन है बी पार्ट एमसीक्यूज़ जिसका पार्ट बी ये इन्होंने करेक्ट लगाया है। तो हम इसको जाते वी एस विजुअल स्टूडियो कोड में और इसको चेक करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ये समझा देता हूँ ये प्रोग्राम इन्होंने किस तरह लिखा है। तो इन्होंने हेडर फाइल लिया और उसके बाद मेन फंक्शन की बॉडी में इन्होंने डबल स्लैश से कमेंट किया है कि बेसिक सैलरी, ग्रेड, प्रोवाइडेड फंड, इनकम टैक्स, मेडिकल अलाउंस। इन्होंने 5 वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया जिसका डेटा टाइप फ्लोट लिया। फ्लोट मतलब कि फ्लोट डेटा टाइप वो डेटा टाइप है जो कि डेसिमल में वैल्यू को आउ कंसोल पे आउटपुट देता है और इंट वो जो एग्जैक्ट वैल्यू हमें देता है, शो करता है। तो इन्होंने फ्लोट डेटा टाइप एज अ डेटा टाइप यूज़ किया। उसमें इन्होंने 5 वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया, 6 को किया, नेट भी किया। तो हम नेट की बात नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ 5 वेरिएबल्स की बात करते हैं। उन्होंने बेसिक सैलरी ली 15,000 और ग्रेड लिया, इनकम टैक्स लिया, प्रोवाइडेड फंड लिया, मेडिकल अलाउंस लिया। फिर इसने प्रिंट एफ में यानी इन्होंने कहा कि जैसे ही हम कंपाइल रन करेंगे कोड को तो ये हमारे पास आएगा इंटर पोस्ट ग्रेड, ये लिखा हुआ आएगा। फिर ये यहाँ पर रुक जाएगा स्कैन एफ। अब स्कैन एफ क्या है, यूज़र से इनपुट लेगा। यूज़र जब इसको इनपुट देगा तो ये आगे कंटिन्यू एग्जीक्यूट होगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, ग्रेड यानी सपोज़ हम 17 ग्रेड में लिखता हूँ, ठीक है। अब 17 ग्रेड जैसे ही मैंने लिखा तो ये कंडीशन पर आएगा। अब यहाँ पर जी आर की जगह 17 है। अब 17 ग्रेटर देन और इक्वल टू 16 है। हाँ भाई पता है कि 17 16 से बड़ा है। और फिर एंड का मतलब रिलेशनल ऑपरेटर, इन्होंने रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ करके दूसरी कंडीशन लगाई और इसमें कहा कि ग्रेड यानी 17 लेस देन और इक्वल टू 18 है। इसका मतलब दोनों बातें ठीक है, दोनों कंडीशन ट्रू है। अगर इनमें से दोनों में से एक ट्रू होती एक फॉल्स होती तो ये नीचे एग्जीक्यूट करता और दूसरी कंडीशन को जाता और वहाँ पर दो ट्रू कंडीशन देखता। उसके बाद जो है ना प्रोग्राम टर्मिनेट होके हमारे पास दो ट्रू कंडीशन वाला रिजल्ट हमारे पास आ जाता। अब जैसे इसमें लिखा है कि 17 16 से बड़ा है। हाँ 17 16 से बड़ा है और एंड का मतलब और 16 17 18 से छोटा है। बस ठीक है सर, 18 से छोटा है। हमें पता है बेसिक सैलरी की वैल्यू 15,000। जब हम 17 ग्रेड इनपुट करेंगे तो हमारे पास उस 17 ग्रेड वाले की बेसिक सैलरी आ जाएगी 15,000। ठीक है, यहाँ तक बात आपको उम्मीद है कि समझ में आ चुकी है। अब अगर सपोज़ फ़र्ज़ किया हमने लेगा 13 ग्रेड यानी ग्रेड है 13। अब यहाँ पर आते इस कंडीशन को चेक करते हैं। भाई ग्रेड 13 जो है ना वो ग्रेटर देन है 16 से। भाई 13 16 से ग्रेटर नहीं है, छोटा है, बड़ा नहीं है, छोटा है। और 13 छोटा है 18 से, ये बात तो ट्रू है कि 13 18 से छोटा है, मगर ये बात दुरुस्त नहीं है कि 13 16 से बड़ा है। तो एक फॉल्स हो गया एक ट्रू हो गया। हमें दोनों ट्रू चाहिए, ना कि फॉल्स और ना कि ट्रू चाहिए, हमें दोनों ट्रू चाहिए। ये कंडीशन ऐसी कंडीशन है कि इसमें दोनों ट्रू होना लाजमी है, मस्ट है कि दो ट्रू होंगे तब हमारे पास रिज़ल्ट सही तरह से शो होगा। अदरवाइज़ ये नीचे फॉल डाउन करेगा और हमें कोई और कंडीशन में जो भी इसको दो कंडीशन इसको ट्रू मिलेंगी वहाँ पर कंपाइल प्रोग्राम टर्मिनेट होके हमारे पास जो है ना प्रोग्राम आउटपुट पर शो हो जाएगा। तो अब एल्स एफ में गए, एल्स में इसने देखा 13 12 से बड़ा है, हाँ ठीक है, और 15 से
छोटा है, 13 12 से बड़ा है, 15 से छोटा है, दोनों बातें दुरुस्त है। ये वैल्यू शो कर देगा कि बेसिक सैलरी यानी 15,000 को मल्टीप्लाई कर देगा 75 से डिवाइडेड बाय 100 से, तो जो 13 ग्रेड वाली की सैलरी है वो हमारे पास आ जाएगी इस तरह कि कैलकुलेटर लेते हैं, कैलकुलेटर लिया और हमें चाहिए 13 ग्रेड वाली की सैलरी। इस कंडीशन में इल्सेफ में, इफ़ की कंडीशन में तो नहीं चल रही क्योंकि एक फॉल्स से एक ट्रू है, तो ये हमारे पास कंडीशन गलत हो गई। इल्सेफ में कंडीशन दोनों ट्रू है, इसका मतलब कंडीशन सही है, कंडीशन इसको एग्जीक्यूट करेगा इसका। और तो बेसिक सैलरी हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर है 15,000, तो हम 15,000 लिखते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं 7 से डिवाइड और इसके बाद डिवाइडेड बाय 100 करते हैं, तो हमारे पास 13 ग्रेड वाले की जो सैलरी है, एक पर्सन है जिसका ग्रेड 13 है, उसकी सैलरी 1050 है। तो ये कंडीशन भी आपको समझ में आ चुकी है। अब एक और कंडीशन है, सब एक और मिसाल लेते। सपोज़ किसी का ग्रेड है 10 या 9 है, उसका ग्रेड 9 है। हमने स्कैनएफ में यूज़र से इनपुट लिया 9 ग्रेड का बंदा है, जैसे वो अपनी सैलरी चेक कर रहे कि मेरी सैलरी क्या है, तो जैसे यहाँ पर देखा, हाँ यहाँ पर हमने देखा कि भाई 9 ग्रेटर देने 16 से गलत है, ये कंडीशन भी 9 ग्रेटर देने 12 से गलत है, ये कंडीशन भी 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू आइदर ग्रेटर है और आइदर बोल रहे इक्वल है। अगर ग्रेटर नहीं इक्वल तो है ना, 9 के तो बराबर है ना, हाँ बस ठीक है, 9 के बराबर है, कंडीशन ट्रू है। यहाँ लिखे 9 लेस देन 11, हाँ भाई ठीक है कि 9 11 से छोटा है मगर 9 के बराबर है, तो हमारे पास ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। इसमें जो 9 ग्रेड वाली की सैलरी है वो क्या आ जाएगी हमारे पास, 9 मल्टीप्लाई बाय 15 और डिवाइडेड बाय 100, तो हमारे पास आ गई 5.5। जो 9 ग्रेड वाला पर्सन है उसकी बेसिक सैलरी आ गई 4.5। ठीक है, ये यहाँ पर प्रोग्राम में जो है उसी की तरह उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। अगर सपोज़ के 8 ले लिया हमने, अभी 8 ग्रेड का हम चेक करते हैं। हमने 8 ग्रेड यहाँ चेक किया कि 8 16 से बड़ा है, नहीं बड़ा है, कंडीशन गलत। इलसेफ में गए 8 12 से बड़ा है, कंडीशन गलत। इलसेफ में फिर गए और यहाँ लिखा 8 ग्रेटर है 9 से, भाई 9 से तो 8 बड़ा नहीं है, गलत है। एल्स में गए, एल्स में जाके जो है ना हमने डायरेक्ट कोई कंडीशन यहाँ नहीं है और यहाँ पर जो है ना ग्रेड उसने जो है ना हमें डायरेक्ट जो है ना उसकी बेसिक सैलरी बाय डिफ़ॉल्ट बता दी। ठीक है ना, कि जो 9वें ग्रेड वाले 8वें ग्रेड वाले 7वें ग्रेड वाले हों, जितने भी ग्रेड वाली है ग्रेड वाले इनकम टैक्स वाले हों, मेडिकल अलाउंस वाले हों, बाय डिफ़ॉल्ट उनकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी कि उनकी बेसिक सैलरी क्या है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट है। ये एल्स है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। और यहाँ पर जो है ना ये स्पेसिफाई कंडीशन है कि जैसे 17 ग्रेड वाली की 25,000 है तो उसको कंडीशन पर डिपेंड कर दिया है, और जो कि नॉर्मल सैलरी है ना उसको बाय डिफ़ॉल्ट रख दिया है कि नॉर्मल सैलरी है, इस पर कोई स्पेसिफाई कंडीशन नहीं लगाई है। बात समझ में आ चुकी होगी आपको कि मैं क्या कह रहा हूँ, कि 17 ग्रेड है। सपोज़ अगर कोई मतलब बड़े ओहदे पर है, यानी 21 ग्रेड का ऑफिसर, उस पर एक कंडीशन ऐसी स्पेसिफाई की है कि उसकी वैल्यू उसकी जो मतलब कि इनकम है मंथ की, पर मंथ की, तो ग्रेड के हिसाब से उसकी 1,40,000 सपोज़ किया मैंने, तो उस पर उसने कंडीशन लगाई है। ठीक है, और नॉर्मल पर्सन है जैसे नेब कासिद हो गया, प्यून हो गया, ड्राइवर हो गया, ऐसे मतलब कि नॉर्मल जो आम हालात में जैसे मज़दूर हो गए, लेबर हो गए, उनकी नॉर्मल वैल्यू क्या होगी, एल्स में उन्होंने डिफाइन कर दी बाय डिफ़ॉल्ट, तो उसके लिए कोई कंडीशन नहीं रखी। ठीक है, तो वहाँ पर ये जो है ना बेसिक सैलरी बता देगा नॉर्मल बंदे की, उसका अलाउंस बता देगा, प्रोवाइडेड फ़ंड बता देगा, और इनकम टैक्स बता देगा। और नेट की बात करते हैं तो नेट सच कोई इतना ख़ास नहीं है। इन्होंने नेट क्या किया है, यहाँ पर प्लस करना चाहिए था लेकिन प्रिंट मिस्टेक बाय मिस्टेक इन्होंने माइनस किए हुए। तो नेट क्या होता है, टोटल सैलरी। टोटल सैलरी क्या है, वो सब मेडिकल अलाउंस, प्रोवाइडेड फंड और इनकम टैक्स और बेसिक सैलरी का सम जो है ना वो नेट अमाउंट आता है। और नेट सैलरी है टोटल, मतलब टोटल अमाउंट क्या है। हम इसकी बात नहीं करते फ़िलहाल, हम हमारे को जो प्रॉब्लम दी है हम उसी को सॉल्व करते हैं। तो प्रिंट एफ में हमने ग्रेड शो किया
प्रिंट एफ में उसकी बेसिक सैलरी, प्रिंट एफ में इनकम टैक्स उसका, प्रोवाइडेड फंड उसका, मेडिकल अलाउंस उसका, और योर नेट सैलरी उसका, ठीक है। और ये जो वेरिएबल डिक्लेयर किया फ्लोट, फ्लोट का मतलब ये पॉइंट में वैल्यू देगा, जितनी भी बड़ी वैल्यू हो कुछ ना कुछ हद तक वो पॉइंट में वैल्यू देगा, तो इसलिए फ्लोट का इस्तेमाल किया है। और अगर इंड का इस्तेमाल करते तो फिर एग्जैक्ट वैल्यू देता, तो इसलिए इन्होंने बड़ी रेंज की वैल्यू फाइंड करने के लिए, जैसे अभी सैलरी है जिसकी ज़्यादा होगी तो हो सके कि इसे बड़ी रेंज की वैल्यू हो और हमें पॉइंट में चाहिए हो, तो फिर उसका डेटा टाइप हम चेंज करके फ्लोट कर लेते हैं। और अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो हम फ्लोट की जगह एंड कर लेंगे। तो इन्होंने फ्लोट डेटा टाइप यहाँ पर जो है ना डिक्लेयर किया है, यहाँ पर फ्लोट डेटा टाइप लिया है इन्होंने। और बस अब हम जाते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में, और इस प्रोग्राम को तो मैं लिख चुका हूँ और मैं इसको रन कर देता हूँ। तो ये मैंने प्रोग्राम इसको मैंने लिखा है, और इसके बाद मैं कंट्रोल से इसको सेव करता हूँ, और फिर उसके बाद रन, इंटर द ग्रेड। देखें यहाँ पर इंटर द ग्रेड है। सपोज़ के मैं 17 ग्रेड का ऑफिसर हूँ। अब मैं अपना पूरा मेडिकल अलाउंस देखूँगा, अपनी इनकम टैक्स देखूँगा, अपना प्रोवाइडेड फ़ंड देखूँगा, अपनी सैलरी देखूँगा पर मंथ जो मेरी सैलरी है। तो मेरा ग्रेड है 17, ठीक है। मैंने जैसे ही इंटर किया तो इसने मुझे बता दिया कि भाई तुम्हारी बेसिक सैलरी 15,000 है, तुम्हारा इनकम टैक्स यानी कि 1050 है, मेडिकल अलाउंस आपको इतने मिलेंगे 750, प्रोवाइडेड फंड आपको मिल रहा है 450। और नेट की बात करें तो टोटल मुझे कितना फ़ंड मिल रहा है, यानी टोटल मेरा अमाउंट कितना है, तो फिर नेट होता है। तो हम नेट भी अगर चेक करते हैं कि अगर मैं सपोज़ यहाँ पर नेट ले लेता हूँ, इफ में यूर नेट अमाउंट इस %.2 फ्लोट और नेट लिया, और इसके बाद मैंने इसको कंट्रोल ऐसे सेव किया, और उसके बाद ईच अनडिक्लेयर आइडेंटिफायर इज़ रिपोर्टेड। अच्छा, मैंने इसको आइडेंटिफाई डिक्लेयर नहीं किया, तो पहले मैं इसको डिक्लेयर कर देता हूँ यहाँ नेट, और इसका डेटा टाइप मैंने फ्लोट दिया, और इसको मैंने यहाँ डिक्लेयर कर दिया नेट एज अ नेट के नाम से, और कंट्रोल एस से सेव कर दिया मैंने। और इसके बाद दरान अब मैं लिखूँगा मेरा ग्रेड है 17 लिखा। अब मेरी बेसिक सैलरी है 15,000, इनकम टैक्स 1050, मेडिकल अलाउंस 750, प्रोवाइडेड फंड 450, यूर नेट अमाउंट इज़ 17,250। तो ये आज का प्रोग्राम था, और ये आज का लेंथी एमसीक्यूज़ था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, आपके लिए बहुत एफ़र्ट लगाता हूँ। टू बी ऑनेस्ट बहुत एफ़र्ट लगती है इस बात पर, क्योंकि मुझे एडिटिंग भी करनी होती है, वीडियो को कट आउट भी करना होता है, उसके बाद मुझे अपलोड भी करना होता है, अपलोड में भी टाइम लगता है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को इसलिए क्लिक कर दें कि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिलती जाए। जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, जैसी मिलेगी उसी टाइम आप जब आपका दिल चाहे देखोगे। मतलब कि नोटिफिकेशन से ये होगा ना कि एक रिमाइंडर है, अगर बेल आइकन को क्लिक ना करेंगे तो फिर जो है ना आपको एक रिमाइंडर नहीं मिलेगा, कि फिर आपको ढूंढनी पड़ेगी कि सब्सक्रिप्शन लिस्ट में कि कहाँ इसकी वीडियो। तो इसलिए सब्सक्राइब भी कर दे, शेयर कर दे, लाइक कर दे, बेल आइकन को भी क्लिक कर दे। अल्लाह हाफिज़।